आप देख रहे हैं दर्पण, मैं हूं नसरीन। कुछ लोग किसी के लिए इतने दीवाने, कुछ लोग किसी इंसान के लिए हो जाते हैं कि उनकी दीवानगी की कोई हद नहीं रहती। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि पॉलिटिशियन हैं, जो कि कुछ एक्टर्स हैं और जो कि संत हैं। संत का अगर कहें की बात करें तो आसाराम के कई सारे साधक हैं जिनके दीवाने बहुत सारे हैं और उस हद तक उनकी दीवानगी बढ़ जाती है कि अगर आसाराम पर आंच भी आए तो वे कुछ भी कर बैठते हैं। और वैसे ही हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, और भी कई सारे लोग हैं और भी कई सारी सेलिब्रिटीज हैं और भी कई सारे ऐसे महारथी हैं कि जिनके दीवाने कई लोग होते हैं और वे अपनी जान तक गंवा देते हैं इनके पीछे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, ये कैसी दीवानगी में। इसमें आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं रिचर्ड जी मैकवान, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, एक मनोचिकित्सक हैं। आपका स्वागत है हमारे शो में। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। रिचर्ड जी, सबसे पहले आप ये कहें कि ऐसी दीवानगी इस हद तक किसी इंसानों को क्यों ले जाती है? मेरे ख्याल से कोई भी दीवानगी इंसान के लिए या परमेश्वर ने बनाई हुई उनकी कृति के लिए अगर बहुत ही ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से वो आदर और सम्मान के ऊपर चली जाती है, जहां अपना जीवन लोग देना चाहते हैं और दे देते हैं। ये दीवानगी मैं कहूँगा कि ये पागलपन है, या अपने प्रति, अपनी खुद की जो इमेज है उसके प्रति उनका सोचना कुछ गलत है, ऐसा मैं बोलूँगा। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं गौतम जी ठाकर, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आपका स्वागत है हमारे शो में गौतम जी। नमस्कार जी गौतम जी, आपसे सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ज्यादातर देखा गया है कि कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, उसमें अभी की अगर हम बात करें, 2 दिन पहले की हम बात करें तो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, उनके भी दीवाने इतने सारे निकले। जब उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है तो कईयों ने सुसाइड कर लिए, कईयों को हार्ट अटैक आ गया। इसको क्या कहेंगे? इसके पीछे आप किस चीज को जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं पॉलिटिकल सिस्टम को जवाबदार ठहराता हूँ। मेरा मानना वही है कि ये मोमोक्रेसी है। ये दीवानगी तो नहीं कह सकते हम लोग, मगर जो मोमोक्रेसी होती है वो डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। एक मॉब इकट्ठा होके ये सब रिएक्शन कर रहे हैं, मगर कोई गरीब और जो छोटा आदमी है वो कभी नहीं सोचता कि किसके लिए उसको जेल में जाना पड़ा। व्हाट इज द रीजन? कौन सा कारण है जिसके लिए जयललिता को जेल में जाना पड़ा, लालू प्रसाद को जाना पड़ा? जो भ्रष्टाचार किया है, अनडिक्लेयर, उसके पास इतनी ज्यादा एसेट्स है, वो तो गरीब लोग और भोले भाले लोग जानते ही नहीं है। इसलिए ये उन्माद होता है, मोमोक्रेसी में उन्माद होता है। वही उन्माद का रिजल्ट ये अपघात में आता है, मर जाते हैं लोग, हार्ट अटैक आता है। ये डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जिंदगियां कई सारी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें उन नेताओं की, उन नेताओं को क्या खुशी मिलती होगी? क्योंकि चलिए यहाँ पे अगर बात करें जयललिता की, जयललिता ने नहीं कहा कि मेरे लिए खुदकुशी कर लो, लेकिन ऐसा अगर खुदकुशी कोई इंसान कर लेता है तो उनकी पार्टी है, उनको कहने को एक मौका मिल जाता है कि देखो हमारे जो नेता है उनकी पॉपुलैरिटी देखो कि लोग उनके लिए मर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टी कितनी जिम्मेदार बनती है? मेरी दृष्टि से ये पार्टी को रोकना चाहिए, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र के अंदर लोगो सुप्रीम है, मगर हिस्टीरिया आता है लोगों को और ये मरने का सोच आता है, उसको कंट्रोल करने का काम उसका लीडर का होता है। मॉब को कंट्रोल करने का काम उसके लीडर का होता है, और लीडर को अच्छी तरह से बताना चाहिए कि भाई ये रिजल्ट अपने न्यायालय ने दिया है। देश की न्यायालय का ये विजय मैं मानता हूँ। ये जो देश के न्यायालय ने ये जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के आधार पे उसको जेल में जाना पड़ा है। वो मर नहीं गई है, जयललिता मरी नहीं हुई है, उसको जेल में जाना पड़ा है। तो हमको वापस में बाहर आके लोगों की सेवा करेगी।
मगर भोले भाले लोग और गरीब लोग ये कुछ समझते नहीं है। और ये हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग तो वही है कि ये हिस्टीरिया, डेमोक्रेसी वो लोकशाही के लिए और लोकतंत्र के लिए जरा भी अच्छा नहीं है। कहेंगे वो हिस्टेरिया के बारे में? हाँ जी, जो उन्होंने बताने की कोशिश की, जब भी कोई आदमी के प्रति किसी का प्यार और सम्मान उस लिमिट तक रहे वो अच्छा है, मगर जब भी कोई आदमी परमेश्वर की जगह लेना चाहता है तब मेरे ख्याल से ये बहुत गंभीर चीज़ है। क्योंकि मैं उन लोगों को, जिन लोगों को ये विचार आते हैं आत्महत्या के या फिर जो बहुत दुखी है, उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने उनको परमेश्वर की जगह पर रख दिया है तो क्या वो परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं? मैं उनको वो बताना चाहता हूँ कि वो निष्कलंक है। जो अगर परमेश्वर के आप कैरेक्टरिस्टिक को, उनके गुण के बारे में बात करो, वो निष्कलंक होते हैं या फिर वो निस्वार्थी होते हैं। क्या वो आदमी में दिखता है? मेरे ख्याल से अभी अभिनेता हो या राजनेता हो, उन लोगों को बाहर आके देखना चाहिए कि एक भी आदमी ने ऐसा सोचा तो वो अपने आप को बताए कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं कोई भी न्याय तंत्र के ऊपर नहीं हूँ। हाँ, वो लोग कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनको बताना चाहिए कि न्याय तंत्र उनकी बात करेगा, आप अपने जीवन को मत दे दीजिए। मेरे 4 साल अंदर रहना या बाहर रहना, उससे आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात उनको बताना चाहिए। लेकिन वे लोग ये बातें नहीं बताते। इवन यहाँ पर तो ये हो रहा है कि खुद की पब्लिसिटी किए जा रहे हैं। अगर हम कहें तो सेल्फी अब एक नया शब्द आ गया है, खुद की फोटोग्राफ खींचनी, और उसके लिए नरेंद्र मोदी हो या फिर बड़ौदा के भी एक नेता हैं, उनके वो भी अभी लाइमलाइट में आए थे इस चीज़ को लेकर, और कई सारे नेता अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे हैं और अपने आप की पब्लिसिटी इतनी बढ़ा देते हैं कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप गौतम जी, यहाँ पर पार्टी को ब्रेक नहीं लगानी चाहिए? हाँ, कि जब लोग नेता को, जो अपने साथी ने बताया कि परमेश्वर मानने लगते हैं, तभी ये होता है। इसलिए कोई परमेश्वर मानवी के रूप में होता ही नहीं है, वो तो सही बात है। तो ये आदमी जयललिता और नरेंद्र मोदी है और दूसरा कोई भी हो सकता है, वो मनुष्य ही है, वो पॉलिटिकल पार्टी को समझाना चाहिए। और दूसरा, देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के साथ में डेमोक्रेसी के साथ में ही जुडिशरी है। ये निष्कलंक नहीं है। परमात्मा जो लोग मानते हैं, परमात्मा तो निष्कलंक होते हैं। ये आदमी और ये जयललिता जी निष्कलंक नहीं है, कलंकित थे। इसलिए हमारी देश की जुडिशरी ने इतनी बड़ी सजा किया और ये प्रूव हुआ है। वो एक से आरोप नहीं है, अब नाउ इट इज अ प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ ए लॉ। देश की अदालत के अंदर ये प्रूव हुआ है। इसलिए उसको परमेश्वर नहीं मानना चाहिए। छोटी छोटी बातों के अंदर मुफ्त इडली मिल रही है, मुफ्त चाय मिल रही है, मुफ्त उसल मिल रहा है, उसके सामने अपनी जिंदगी की कीमत सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी होती है किसी भी आदमी की। तो इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और ऐसा रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए भी इन सब लोगों की, पार्टी के लीडर की एक जरूरत है। पार्टी के लीडर को कहना चाहिए। और दूसरा भी, पार्टी का लीडर भी इमोशनल होकर रोने लगे। क्या हो रहा है डेमोक्रेसी में? कल जब हो रहा था सेरेमनी नए चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर रोके लेने जाता है, तो उसका नेचुरली इफेक्ट लोगों को पे जाता है और लोग भी ऐसा अपघात करने को जाता है, सुसाइड करने को जाता है। तो वो रोकने का काम लीडर्स का होता है। वो लीडर्स लोग रोक नहीं रहे हैं, वो बड़ी दुख की बात है। में ऐसी संवेदनाओं को पैदा करने के लिए हो सकता है कि जानबूझकर भी कुछ नेता ऐसा करते हो कि जानबूझकर किसी को, ये भी हो सकता है कि इसमें साजिश हो। क्या इसमें कितना सच हो सकता है गौतम जी? मेरा तो मानना वही है कि आपने जो पूछा कि लीडरों को क्या करना चाहिए, लीडरों को ये अपने अमल में लाके, अपने प्रैक्टिस में लाके बताना चाहिए कि जयललिता के लिए
आप प्रार्थना करो, दूसरा कुछ करो, शांति से करो, और उसके अंदर से भी उसको रिलीफ मिलेगी। जो बिलीवर्स है, देश के अंदर जो बिलीवर्स लोग है, बिलीवर्स लोग को ये कहना चाहिए कि भाई आप शांत रहो, उसके लिए प्रार्थना करो, और ये 4 साल की टर्म खत्म होने के बाद वो आ जाएगी वापस। उसमें क्या बड़ी बात हो रही है? इसलिए ये प्राइम ड्यूटी होती है। यहाँ गांधी होता तो दूसरा चित्र आता, गांधी होता तो ऐसे नहीं होने देता। गांधी के मरने के बाद जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, सभी बड़ी लीडरों का मरने के बाद ऐसा मैंने देखा नहीं है। ये गलत हो रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को उसको रोकना चाहिए। ये डीएमके पार्टी की ही जयललिता अगर इस तरह तो पार्टी को तो कहने का एक मौका मिल जाता है। क्या कहेंगे आप रिचार्ड जी, उन लोगों की मानसिकता कि जो इससे फायदा उठाते हैं, ऐसे केसेस से जो लोग फायदा उठाते हैं? हो सकता है कि इन सारे केसेस में कुछ सच्चे ना हो, किसी केसेस इस तरह के जो बनते हैं उसमें साजिश भी हो, लेकिन उसका जो फायदा उठाते हैं जो लोग, जैसे कि अगर है तो जयललिता की पार्टी के लोग अगर जो फायदा उठा रहे हैं, या ये देखकर कोई और पार्टी भी सीख रही है कि हम भी इस तरह का स्टंट कुछ करते हैं, तो उन लोगों की मानसिकता के बारे में आपका क्या कहना है? जब भी आप सामाजिक जीवन जीते हैं तब उसमें आप लीडरशिप रोल पे होते हो, तब आपकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप करोड़ों लोगों को आप जो भी करते हो या नहीं करते हो उसके प्रति आप उनको कुछ बताते हो या कुछ नहीं बताते हो। और जब ऐसे बात होती है और उनको भी पता है कि अच्छा नहीं है, उनको भी पता है कि ये खुद कोई ऐसे परमेश्वर के रूप नहीं है, मगर तब भी वो जब शांत रहते हैं, वो शांत रहने में वो ऐसा कम्युनिकेट करते हैं लोगों के प्रति, और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सही है, और देखो लोग अपना जान देने के लिए तुले हुए हैं, इसका मतलब कि हमारे में सच्चाई थी, ये जो निर्णय लिया वो गलत था। और मेरे ख्याल से उन लोगों को बाहर आके बताना चाहिए कि 4 साल का सवाल है, आप अपने जीवन को क्यों दे रहे हो? क्या आपको ये जीवन हमने दिया है, वो पॉलिटिशियन ने दिया है या अभिनेता ने दिया है? वो जीवन तो किसी और ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। उनका एक दिन भी वो अपनी ताकत से बढ़ा नहीं सकते हैं। उनका अंत कभी भी हो सकता है जब वो भावुक होके एक इमोशनल बात जब बताने की कोशिश करते हैं, तब ये नेता लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे आके बहुत करीब से ये बात को बताने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोई मत का ये नहीं है, उनके जीवन के प्रति उनकी जो मान्यता है उसको आप अपने पॉलिटिक्स में मत घुसाइए। उनको आप बताइए कि जो सच नहीं है, जो सही नहीं है, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। अगर वो सही नहीं है तो बाहर आ जाएगा, मगर 13 जजेस ने इसके ऊपर निर्णय टाला। एक आदमी ने जिसने निर्णय लिया, वो ऐसे लोगों को बाहर आना चाहिए, नहीं कि इन लोगों को जो लोग आत्महत्या करते हैं या फिर भावुक हो जाते हैं। जैसे गौतम जी ने भी कहा कि गांधी जी भी थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी, और उनकी हत्या होने के बाद भी उस वक्त जो गांधी जी का जो फीवर था लोगों में, इसीलिए उन्हें आज भी राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसके बाद भी ऐसे केसेस नहीं घटे। तो जयललिता के 4 साल की सजा होने पर अगर कोई अपनी जान दे दे, ये हद से ज्यादा होगा। और ये इसके पीछे आप क्या साजिश कहीं हो सकती है? देखो, साजिश या वो मैं उस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमको अदर साइड ऑफ द स्टोरी पता नहीं है। मगर इतना तो ज़रूर है कि कोई आके बाहर आके ये बात को रोकता नहीं है। वो बाहर आके ऐसी बात बताता नहीं है कि देखो ये चीज़ हुई है, 4 साल के बाद हो जाएगी, अपना जीवन मत दीजिए। अगर वो बात नहीं बोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी की स्वार्थी भावनाएं हैं। और जो लोग सच में उनके प्रति आदर, उनके प्रति सम्मान के रूप में अपना जीवन, उनका सर्वस्व देना चाहते हैं, उनके प्रति इनका भरोसा ये लेवल पे नहीं रख सकते हैं। और वो बात उनको बताना चाहिए, और जब तक नहीं बताते हैं तब मुझे लगता है कि ये महात्मा गांधी जैसे लोग जो सच में राष्ट्रपिता बने, उनके अंदर वो निस्वार्थ भावनाएं थी, वो बात थी जिसके कारण वो आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। जी ठीक है गौतम जी, इन सुसाइड केसेस का फायदा अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें, दूसरी पार्टी डीएमके तो बिल्कुल उठाएगी, दूसरी पार्टियों की बात करें तो कितना फायदा उठा सकते हैं इन केसेस का?
इसकी लड़ाई चल रही है, वोट बैंक की चल रही है। वोट बैंक के लिए ये सब लोग लड़ रहे हैं और ये इसलिए जयललिता की पार्टी वाले लोग उसको रोकते नहीं हैं, क्योंकि उसको कैश करना है वोट बैंक में और लोगों को बताना है कि हमारा लीडर कैसा महान था। देखो, ये सैक्रिफाइसेस लाइक दैट, उसने ऐसा किया वैसा किया। फिर भी लोगों को, जो हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ऐसे ही जिंदगी देता कौन है, तो लेने की भी जवाबदारी उसकी होती है। आप सामने से दे देते हो जिंदगी, वो अच्छा नहीं है। और सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये एनकेश करने की बात हो रही है। लीडर की इमेज, लीडर की जो बात है, ये दूसरा भी हुआ है कि फिल्म के ये लोग, फिल्म इंडस्ट्री वाले, ये सब लोग अपने पॉलिटिक्स में आ गए, राजकारण में आ गए। उसका भी बहुत बड़ा असर है इन पॉलिटिक्स में भी। पिक्चर देख के हम सब लोग, मूवी देख के हम जो लोग अब अपना बात करते हैं, उसकी असर भी इसके ऊपर हुई है। इसलिए मेरा मानना वही है कि हिम्मत करके, निडरता से लीडर को आके बताना चाहिए कि जुडिशरी ने किया है, कोई ऑपोजिट पार्टी ने तो किया नहीं है डिसीजन। डीएमके ने नहीं किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है, भाजपा ने नहीं किया है जयललिता को जेल में रखने का। ये थ्रू द प्रोसीजर ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम उसको सजा हुई है। इसलिए वी हैव टू एक्सेप्ट, ये देश में लोकतंत्र रखना है तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ रूल्स, एंड ये होगा तभी अपने देश फ्लरिश होगा। ये हमारा मानना है। लोकतंत्र के लिए भी एग्जिस्टिंग लीडर्स है, जो किसी भी पार्टी का जो हाल में है, उन सबको कहना चाहिए कि स्टॉप इट, अब नहीं करना है। और दूसरा मेरा मानना है, अभी तो तमिलनाडु में रूल कर रहा है उसकी पार्टी वाले, जयललिता वाले, तो लोगों को इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल मोबोक्रेसी टर्न इनटू दिस टाइप ऑफ फेनेटिज्म। क्या होता है मोबोक्रेसी के द्वारा? मॉब इकट्ठा होता है, मॉब को कोई बुद्धि नहीं रहती है, कोई डिसीजन लेने की ताकत नहीं रहती है, तो मॉब टर्न इनटू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। कोई भी आदमी उसको रोकता क्यों नहीं है? जो सेल्फ इमोलेशन करता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल की हाजिरी में करता है, तो वहां के हाजिर हुए लोग रोकते क्यों नहीं है? दैट इज ए मोबोक्रेसी। ये मोबोक्रेसी नहीं चलनी चाहिए और बेसिकली सोचना चाहिए कि कितना करप्शन किया है अम्मा ने क्या किया है। इट इज ए प्रूव्ड, अब कोई आरोप नहीं है हमारा, एलिगेशंस के स्टेज पर तो है ही नहीं। इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, द पीपल हैज टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट। ये जो चुकादा आया है, जो निर्णय आया है, उसको एक्सेप्ट करके आगे चलना चाहिए। वो सबसे पहली ड्यूटी आती है लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, उसको समझाना चाहिए और लोगों की जिंदगी की कीमत बहुत ज्यादा है, वो भी बात समझानी चाहिए, तभी अपना लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए भी है लोगों की, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कई सारे लोग, करोड़ों लोग उनके भी दीवाने हैं। बात करें आसाराम की, आसाराम के जब गुनाह सामने आ गए, सब कुछ प्रूव हो गया, उसके बाद भी आसाराम के साधकों ने हंगामा किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए भी कुछ ऐसा ही फीवर है देश में, तो उसको किस तरह से रोका जाए और वो क्यों बढ़ रहा है, उसे कौन बढ़ावा दे रहा है? देखो, फिर भी मैं वही बात करूंगा कि आफ्टर ऑल ये वोट की राजनीति चल रही है, कैसे वोट करे। देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, इलेक्शन के प्राइम मिनिस्टर होने के पहले सभी जो पब्लिक मीटिंग किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके अंदर जो जो बात बताई, जो इमोशनल खड़ा किया, इमोशंस टू दी डायरेक्ट अपीलिंग टू द पीपल, गलत और सच जो भी है, लोगों ने वोट दिया, वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। वो राजनीति अभी ये कहाँ लेके जा रही है? लोग मर रहे हैं, आप देखो तमिलनाडु में लोग मर रहे हैं, ये वो वहां ले जाएंगी। वन मैन शो जो चल रहा है, उससे बहुत लोकतंत्र को नुकसान होता है। यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझनी चाहिए कि
एक आदमी के कितना नुकसान लोकतंत्र को कर सकता है, इसको हमको कोई एक्टर नहीं चाहिए एक्टिंग करके वोट लेके हो जाए लीडर ऑफ द मास, वो हमको नहीं चाहिए। रियल लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी जैसे लीडर चाहिए कि जो लोगों के साथ रह के, लोगों की बात सुन के, गरीब लोगों की बात सुन के काम करे, ऐसा लोग चाहिए जो अभी के कोई समाज में है नहीं। लोगों के उकसा के, लोगों की जो फीलिंग्स है, फीलिंग को उकसा के वोट की राजनीति करना बहुत गलत है, बहुत गलत है। वो डेमोक्रेसी को मार डालेगा। इमोशन का कार्ड हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा, कहीं ना कहीं खेला होगा या खेला है, और अभी भी ये सब कुछ चल रहा है। लोग इतने ज़्यादा इमोशंस में क्यों आते हैं? एक अगर मानसिक तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी मानसिक स्थिति पैदा हो जाती है कि आपको उस इंसान के अलावा कुछ सूझता नहीं? जैसे अगर मैं अभी का एग्जांपल दूं, जयललिता का तो है ही हमारे सामने, आसाराम का भी हम सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो अमेरिका के दौरे पर हैं, अभी हर कोई जो भी है बस इसी की बात कर रहा है, हर एक इंसान इसी चीज़ में इंटरेस्टेड है। क्या कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि जो सिर्फ एक ही इंसान के बारे में जानने के लिए उत्सुकता आपके मन में, आपके दिल में पैदा करती है? देखिए, किसी की शुरुआत जो होती है वो अच्छे कामों से होती है जी। और कुछ तो अच्छा किया होता है, तभी वो लोगों के सामने वो अपने जीवन को देते हैं। मगर जब जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसमें स्वार्थ की भावना इतनी बढ़ जाती है, वो कुर्सी की भावना इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो ऐसे लोगों को चाहते हैं कि जो उनके साथ इमोशनली अटैच्ड हो, और इस तरीके के इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए भी तैयार हो। ऐसे लोग कि जो अपने लिए मरने के लिए भी तैयार हो, ऐसे लोग भी उनको चाहिए, क्योंकि वो जो अल्टीमेटली जो गेम है चेयर की जी। वो बचाने के लिए लोग करते हैं। और मेरे ख्याल से इसमें बहुत गंभीर परिणाम जो हम देख रहे हैं आजकल वो आएंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पता नहीं कि वो आत्महत्या के बाद उनका जीवन में कुछ नहीं रहेगा, मगर उनके आत्महत्या के कारण पूरे देश में दूसरे लोगों को ये विचार आएगा। मीन्स करोड़ों लोगों को आप ऐसा विचार देते जाते हो, और ये अभिनेता या ये राजनेता लोग बोलते नहीं हैं। मेरे ख्याल से जब भी उनका फोटोग्राफ लगा के उसके ऊपर भगवान का चित्र या फूल लगाते हैं, तभी जाके अभिनेता या राजनेता क्यों बाहर नहीं आते हैं। इनका रीज़न है उनकी खुद की स्वार्थ। उनको पता है कि मुझे अगर टिके रहना है तो ऐसे इमोशनल लोग चाहिए, और ये जो मनोवृत्ति उनकी है उसके पीछे उनके शुरुआत अच्छी बातों से होती है। उनकी बातों या उनकी बताई हुई राह में थोड़ी अच्छाई है, थोड़ा अच्छी बात हो रही है, इसके कारण लोग पीछे चले जाते हैं और अपना जीवन तक संपूर्ण जीवन देते हैं। उनको भी फ़ायदा होते होंगे, थोड़े पैसा मिलता होगा वगैरह हो सकता है, मगर उसके आगे वो अपने जीवन को भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से उसको स्टॉप करना चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब कभी कभी जानबूझकर भी किसी गरीब को पैसे दे, जैसे पहले मानव बॉम्ब हुआ करते थे, अभी भी होते हैं कि किसी फैमिली का पूरा खर्चा एक पार्टी ने ले लिया और एक टारगेट को या एक मिशन को ख़त्म कर दिया। इसी तरह से अगर हम अभी बात करें तो ये मानव बॉम्ब के सिमिलर ही है, कुछ इस तरह का ही लगता है। क्या कहेंगे आप गौतम जी, हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो मानव बॉम्ब वाली बात तो होती नहीं है, मगर मैं मानता हूं कि एंटरटेनमेंट के थ्रू जो हिस्टीरिया स्टार्ट होता है, ये एंटरटेनमेंट कराते हैं लीडर्स लोग। एंटरटेनमेंट होने के बाद ये क्या हो रहा है यूएसए में, सभी संडे के दिन पूरा एंटरटेनमेंट चल रहा था। क्या हिस्टीरिया चल रहा था पूरे अमेरिका के अंदर। जिस देश को अपने देश के लिए कुछ नहीं है वो अपनी नेशनलिटी छोड़ के इधर आएंगे। तो ये जो एंटरटेनमेंट मिल रहा था उसके सामने, एंटरटेनमेंट के सामने लोकशाही को, लोकतंत्र को खड़ा नहीं करना चाहिए। ये पूरा एंटरटेनमेंट, then entertainment turn into mobocracy and mobocracy turn into this type of activities which is going on in our Tamil Nadu. It must be stopped by the leaders only. कोई भगवान आके नहीं स्टॉप कर सकता है, कोई धर्मगुरु नहीं कर सकता है। वो कर सकते हैं तो लीडर्स लोग ही कर सकते हैं, और जितना प्रोफाइल लो रहेगा, लो प्रोफाइल से रूल होगा तो अच्छा चलेगा। उसका बेस्ट उदाहरण हमारे सामने भी है लाल बहादुर शास्त्री का,
लो प्रोफाइल से भी देश भर में वो छा गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, फोन लाइन पर उपस्थित रहने के लिए। रिचार्ड जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में का हिस्सा बनने के लिए। तो आखिर यहाँ पर सवाल यही उठता है कि इस ऐसी दीवानगी इस हद तक बढ़ जाए कि आप अपनी जिंदगी की चिंता करे बगैर, उसकी फिक्र करे बगैर, हमारी फैमिली की फिक्र करे बगैर आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को ताक पे रख देते हैं। जिंदगी क्या, हाँ, एक इंसान अगर किसी फैमिली से जाता है तो पूरे परिवार को उस चीज का धक्का लगता है। तब आप जिनको भी अपना आइडल मानते हैं, आप जिनके पीछे इतने दीवाने हैं, वे नहीं आते हैं आपके पास। लेकिन ये बिल्कुल सच है, जिस तरह से हमारे गेस्ट ने कहा कि कुछ तो मानसिक तौर से बीमार रहते हैं या फिर आप उनसे इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उनके अलावा आपको कुछ भी नहीं सूझता। तो आप ऐसे दीवानगी के कोई शिकार ना हो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखने के लिए ये हम खुद को सोचना होगा। नमस्कार।